सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बाबुल इल्म को और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का आपको बआसानी पता चल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने 10th क्लास के मैथमेटिक्स के सेकंड चैप्टर थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 2.2 को पिछली वीडियो में एंड किया था। तो आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 का आगाज करते हैं। तो चलिए इसका आगाज करते हैं। देखें सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी आपको इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं, आपने इनका क्या फाइंड करना है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो आप अपनी पेज नंबर 26 पर देख सकते हैं बुक के कि आपको हूबहू यही फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं सम ऑफ रूट के और प्रोडक्ट ऑफ रूट के। तो ये क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ रूट का फॉर्मूला आपके पास होता है माइनस बी ओवर ए, और बी आपके पास क्या है, ये इक्वेशन में एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट है। ठीक है, यानी आपके पास जो इक्वेशन है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें जो एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट है ना उसको बी कहा गया है। ठीक है, और ए आपके पास क्या है, वो इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के साथ वाले कोफिशिएंट को ए कहा गया है। तो ये आपका माइनस बी ओवर ए जब आप निकालेंगे तो आपका सम ऑफ रूट आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास क्या है, इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म जो है सी उसको सी कहा गया है, यानी ये। ठीक है, और इक्वेशन में हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है उसको ए कहा गया है। तो आपका सी ओवर ए जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा। एक और बात याद रखिए कि सम ऑफ रूट को आप रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा बीटा से। यानी जब अल्फा और बीटा सम हो रहे होंगे तब आपको समझ लगनी चाहिए कि ये सम ऑफ रूट हो रहा है, और जब अल्फा बीटा मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो आपको समझ लगनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट हो रहा है। एमसीक्यूज में भी ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये थे आपके फॉर्मूलाज। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब और उसका आगाज करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन दिया होगा, देखें ना, पहला क्वेश्चन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया होगा उसको आपने नाम देना है इक्वेशन नंबर 1 का, और यहां पे लिख देना है कि कंपेयर इक्वेशन 1 विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने इसको कह देना जी कि ये कंपेयर करें इसको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या है, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसे आपने इसको कंपेयर करना है। देखें, कंपेयर करेंगे तो आपकी ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू क्या है, वो है 1, यानी ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। बी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, बी की वैल्यू है एक्स के साथ वाली वैल्यू, तो बी की वैल्यू आपके पास आएगी -5। सी की वैल्यू आपके पास क्या है, सी कांस्टेंट है, तो सी की वैल्यू आपके पास आएगी 3। ठीक है, अब आपने फाइंड करना है सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट का आपके पास फॉर्मुला था, सम ऑफ रूट का फॉर्मुला था, इसको अल्फा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फॉर्मुला था आपके पास माइनस बी ओवर ए। ठीक है, अब आप देखें बी आपके पास क्या है, वो है -5। पुट करते हैं वैल्यूज को, बी आपके पास है -5 माइनस आपका फॉर्मूले का, ए आपके पास 1 है। इसको सिंप्लीफाई करवाएं तो आपके पास जो आ जाएगा सम ऑफ रूट आपके पास आएगा अल्फा प्लस बीटा, वो आएगा आपका +5, यानी सम ऑफ रूट आपके पास क्या आ जाएगा, +5। अब आप देखें प्रोडक्ट ऑफ रूट को, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट का आपके पास फॉर्मूला क्या है, वो है उसको अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फॉर्मूला सी ओवर ए। तो आप देखें सी की वैल्यू आपके पास क्या है 3, और ए की वैल्यू आपके पास क्या है, वो है 1, तो उसको पुट करें 3 ओवर 1, तो इसका मतलब प्रोडक्ट आपके पास क्या आ गया 3। तो यूं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। शॉर्ट सा क्वेश्चन है ये, और आते भी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो उम्मीद है वो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 समझ आया होगा। हम चलते हैं पार्ट 2 की जानिब। अब आपके सामने सेकंड पार्ट जो है वो है 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। देखें, इसको नाम देते हैं सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 का, और फिर कह दें कि कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आएगी 3। देखें a की वैल्यू आपकी 3 आएगी, b की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, वो आएगी +7, और c की वैल्यू आपके पास आएगी -11। ठीक है, तो अब आपने सम ऑफ रूट निकाला। सम ऑफ रूट का आपके पास फॉर्मूला था सम ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और फॉर्मूला था आपके पास -b ओवर ए। ठीक है, तो -b ओवर ए इसकी जगह आप वैल्यूज पुट करें, b आपके पास है 7 माइनस फॉर्मूले का, और a आपके पास है 3। इसका मतलब सम ऑफ रूट आपके पास क्या आ गया, -7 ओवर 3। उसके बाद आप निकालें प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला था आपके पास अल्फा प्लस बीटा, आप उसको रिप्रेजेंट करते थे, और फॉर्मूला था सी ओवर ए। ठीक है, पुट करें सी ओवर ए की जगह उनकी वैल्यू, सी की वैल्यू आपके पास है -11, और ए की वैल्यू आपके पास क्या है, वो है 3। तो इसका मतलब कि ये आ जाएगा -11 ओवर 3। तो यूं आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया -11 ओवर 3। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट हो गया, अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की जानिब।
थर्ड पार्ट आपके पास है पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। इसको भी आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। वही काम सारा हमने जो पीछे किया था कि कंपेयर इक्वेशन 1 विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपके पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आएगी पी, बी की वैल्यू आपके पास आएगी माइनस क्यू, और सी की वैल्यू आएगी आपके पास पॉजिटिव आर। अब आपने सम ऑफ रूट निकालना है। सम ऑफ रूट का आपके पास फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला आपके पास होता है माइनस बी ओवर ए, और बी की जगह और ए की जगह आप वो वैल्यूज पुट करते हैं। बी की वैल्यू आपके पास देखें है माइनस क्यू, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस फार्मूले का, बी की वैल्यू है माइनस क्यू डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू आपके पास है पी। तो सम ऑफ रूट आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट आएगा आपके पास क्यू ओवर पी। तो ये हमने इसका सम ऑफ रूट निकाल लिया। इसको जरा मैं ऊपर करके लिख देता हूँ, क्यू ओवर पी, ये हमने इसका सम ऑफ रूट निकाल लिया। अब हम चलते हैं इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट की जाने। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला था आपके पास अल्फा प्लस बीटा से उसको रिप्रेजेंट करते थे, और फॉर्मूला था सी ओवर ए। ठीक है, तो सी ओवर ए की जगह उसकी वैल्यूज पुट करें। सी की वैल्यू आपके पास है आर और ए की वैल्यू आपके पास पी, तो ये आपके पास आ जाएगा आर ओवर पी। तो इसका मतलब ये आपका आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। अच्छा, आप अगर ये सवाल करें कि आप बार बार अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा क्यों लिखवाई जा रहे हैं, तो ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको आपके रिप्रेजेंट के जहन में रहे, आपको इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है ना आपके जहन में रहे, ताकि एमसीक्यूज के तौर पर आप भूल ना जाएं। इसलिए मैं बार बार लिखवा रहा हूँ। वैसे इसके लिखने की कोई जरूरी बात नहीं है, आगे सवाल भी इसी मंतक के आएंगे ना, इसलिए आपको ये साथ साथ लिखवा रहा हूँ ताकि आपको समझ आती रहे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं और सम ऑफ रूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ए प्लस बी इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे जी, सबसे पहले आप नाम दे दें इस इक्वेशन को कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, और वही लिखेंगे कंपेयर दिस इक्वेशन नंबर 1 विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपके पास ए की वैल्यू क्या आएगी, ए आएगी आपके पास ए प्लस बी। ठीक है, बी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, वो आएगी माइनस ए, और सी की वैल्यू आपके पास आएगी प्लस बी। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यूज आ गई। अब आप देखें सम ऑफ रूट आपने निकालना था, तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, ये जरा सही चल नहीं रहा, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो फार्मूला इसका होता है माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी ओवर ए की जगह उसकी वैल्यूज पुट करें। देखें बी की वैल्यू आपके पास क्या है, ए माइनस ए, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं माइनस फार्मूले का, माइनस ए बी की वैल्यू है, और ए की वैल्यू आपके पास क्या आई है, ए की वैल्यू आपके पास ए प्लस बी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा ए ओवर ए प्लस बी। तो ये आपका सम ऑफ रूट आ गया। अब हमने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला आपके पास था सी ओवर ए। ठीक है, तो सी की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, ए की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा। सी की वैल्यू आपके पास क्या है, वो है बी, और ए की वैल्यू आपके पास है ए प्लस बी। यूं आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया बी ओवर ए प्लस बी। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ आया होगा। आसान से क्वेश्चन है, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है एल प्लस एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन इंटू एक्स और प्लस एन माइनस एल इज इक्वल टू 0। तो इसको नाम देते हैं आप इक्वेशन नंबर 1 का, और वही लिखेंगे कंपेयर दिस इक्वेशन नंबर 1 विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी एल प्लस एम। देखें ना एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू क्या है, एल प्लस एम। बी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, वो आएगी एम प्लस एन, और सी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, वो आएगी एन माइनस एल। ठीक है, अब आपने सम ऑफ रूट निकालना है। सम ऑफ रूट का आपके पास फार्मूला था अल्फा प्लस बीटा से इसको रिप्रेजेंट करते थे, फार्मूला था माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी ओवर ए, बी ओवर ए की जगह उसकी वैल्यू पुट करें माइनस फार्मूले का, बी की वैल्यू आपके पास है एम प्लस एन, और ए की वैल्यू आपके पास क्या है एल प्लस एम। इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहिए तो मजीद सिंप्लीफाई कर लें, यानी माइनस को अंदर अप्लाई करा दें, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस एम माइनस एन। ठीक है, तो इसका मतलब कि यही आपका सम ऑफ रूट का आंसर आ गया। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट का आपके पास फार्मूला क्या था, वो था प्रोडक्ट ऑफ रूट का, उसको रिप्रेजेंट करते थे अल्फा बीटा से, और उसका फार्मूला था सी ओवर ए। तो सी की आपकी वैल्यू जो है वो है एन माइनस एल, और ए की वैल्यू है एल प्लस एम। तो पुट करते हैं इसको एन माइनस एल डिवाइडेड बाई एल प्लस एम। तो इसका मतलब ये आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ आया होगा। आसान से शॉर्ट से क्वेश्चन हैं, और इसके 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो ये करके आप आसानी से 2 नंबर हासिल कर सकते हैं। तो ये इजी से क्वेश्चन हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। पार्ट नंबर 6 आपके पास है 7x स्क्वायर माइनस 5mx प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। वही सारा काम करना है कि कंपेयर द इक्वेशन नंबर 1 विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पे आप कंपेयर करके ए की वैल्यू आपके पास आएगी 7, बी की वैल्यू आपके पास आएगी माइनस 5m, और सी की वैल्यू आपके पास आएगी 9n।
अब आप देखें कि आपने सम ऑफ रूट फाइंड करने थे, तो उसका फॉर्मूला आपके पास होता है सम ऑफ रूट इज इक्वल टू, उसको अल्फा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फॉर्मूला आपके पास होता है माइनस बी ओवर ए का। तो माइनस बी ओवर ए की जगह यानी बी ओवर ए की जगह उसकी वैल्यूज पुट करें, माइनस फार्मूले का, बी की वैल्यू आपके पास है -5m और ए की वैल्यू आपके पास है 7। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 5m ओवर 7 सम ऑफ रूट का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर ये 6 का सम ऑफ रूट समझ आया होगा। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की जानिब। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका कैसे निकलेगा, वो आपके पास उसको रिप्रेजेंट किसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा बीटा से, और उसका फॉर्मूला आपके पास होता है सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू आपके पास क्या है, सी की वैल्यू आपके पास है 9n और ए की वैल्यू आपके पास है 7। तो उसको पुट करते हैं यहाँ पे 9n ओवर 7, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। तो यूं आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा खत्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। इसके दो पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, हम पहला वाला पार्ट कर रहे हैं, और पहले वाले पार्ट का जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया ताकि आपको आसानी रहे समझने में। क्वेश्चन आपके पास है सम ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी आपने कैसे फाइंड करना है इसका के की वैल्यू कैसे निकालनी है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट वाले मेथड से निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप सवाल को देखें गौर से, कहा जा रहा है सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी कहा जा रहा है आपको सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट। इस तरह आपने फाइंड करनी है, यानी ये कंडीशन आपने यहाँ पे सम ऑफ रूट अप्लाई करना है, यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट अप्लाई करना है और के की वैल्यू निकालनी है। दोबारा इसको देखें कि सम ऑफ रूट, ये देखें सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। ये कंडीशन आपने लगानी है। तो इस कंडीशन के मुताबिक आपका जो क्वेश्चन होगा उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें आपको इक्वेशन क्या दी हुई है। इक्वेशन आपके पास है 2kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का, और यहां से भी आप वही लिखेंगे कंपेयर द इक्वेशन नंबर 1 विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहां से आपकी a की वैल्यू आएगी 2k, b की वैल्यू आपके पास आएगी -3 और c की वैल्यू आपके पास आएगी 4k, ठीक है। यहां से आप सम ऑफ रूट निकालें, सम ऑफ रूट आपके पास क्या आएगा -b ओवर a, और b की जगह और a की जगह उसकी वैल्यूज पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा। b की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या पुट की जाएगी 3 माइनस का, और b के साथ जो माइनस है वो फॉर्मूले वाला माइनस, और a की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 2k। इसको सिंप्लीफाई करें तो सम ऑफ रूट आपके पास क्या आ जाएगा 3 ओवर 2k। अब आप निकालें यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट जब आप निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या आएगी, उसका फॉर्मूला जो है पहले वो देखें। फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ रूट का c ओवर a, उसकी जगह c और a की जगह उसकी वैल्यूज पुट करें। c की वैल्यू देखें आपके पास है 4k और a की वैल्यू आपके पास है 2k। इसका मतलब कि c ओवर a की जो प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आपके पास सिंपल आ रहा है। देखें ना k से कट गया और 4 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 आंसर आता है। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास क्या आ गया, वो आ गया 2। हमने जो कंडीशन निकाली थी सवाल पढ़ के वो थी सम ऑफ रूट इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये आपकी कंडीशन थी, ठीक है। ये आप लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दिस कंडीशन बन रही है। इसमें आप वैल्यूज पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इन दिस इक्वेशन। तो सम ऑफ रूट की आपके पास वैल्यू क्या आई है 3 ओवर 2k, वो पुट करते हैं 3 ओवर 2k, 2 ये फॉर्मूले का, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की आपके पास वैल्यू क्या आई है वो आई है 2। इसको सिंप्लीफाई करें, ये देखें ये हो जाएगा 4, यहीं पे कर देते हैं, ये हो जाएगा 4, ये 2 के यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल को उस तरफ जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका बन जाएगा 4 2 8, ये हो जाएगा 3 इंटू 8k। तो यहाँ से अगर आप k की वैल्यू निकालना चाहें तो k की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, यहाँ से आपकी k की वैल्यू आ जाएगी 3 ओवर 8। तो यूं आपकी ये k की वैल्यू निकलेगी। आसान सा था तरीका, बस आपने क्या समझना है, आपने ये जो सवाल आपको दिया हुआ है न्यूमेरिकल फॉर्म में सम ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट, आपने ये कंडीशन निकालना सीखनी है। बस जैसे ही आप सवाल को गौर से पढ़ेंगे तो के की वैल्यू निकालना बहुत आसान होगा, और यूं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 एंड होता है। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की जानिब। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हम करने लगे हैं, और पार्ट 2 आपके पास क्या है, वो आपके पास ये लिखा हुआ है सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन दी गई है इज 3 ओवर 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। यानी इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा, सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन इज 3 ओवर 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी आपकी ये इक्वेशन आ रही है। दोबारा देख लें, सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन इज 3 ओवर 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहां पे आपने ये फॉर्मूला लगाना है, यानी ये कंडीशन लगानी है और इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो आप देखेंगे ये आपको इक्वेशन दी गई है, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का,
यहाँ से आप उसको कंपेयर करें, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ए की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, वो आएगी 1, बी की वैल्यू आपके पास आएगी 3k-7, और सी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 5k। ठीक है, तो अब क्या करें आप, अब आप यहाँ देखें कि आपके पास ए बी सी की वैल्यूज आ गई हैं। सम ऑफ रूट निकालें आप सबसे पहले, वो आपके पास किसके बराबर होता है, माइनस बी ओवर ए के। तो बी ओवर ए की जगह उसकी वैल्यूज पुट करें। बी आपके पास क्या है 3k-7, और बाहर माइनस फॉर्मूले का, और ए की वैल्यू आपके पास है 1। यहाँ से आपकी सम ऑफ रूट की वैल्यू आ जाएगी -3k+7। तो ये आपकी सम ऑफ रूट की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आप फाइंड करें प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट का आपके पास फॉर्मूला है सी ओवर ए का, और उसकी वैल्यूज पुट करें। सी की वैल्यू आपके पास है 5k, और ए की वैल्यू आपके पास है 1। यूं आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया 5k। अब आपके पास जो कंडीशन थी वो क्या थी, कि सम ऑफ रूट इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, तो यहाँ पे s और p यानी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यूज फाइंड करें और पुट करें, सॉरी। तो पुट करने से आपके पास क्या होगा, s की जगह यहाँ पुट करते हैं 3k+7 इज इक्वल टू 3/2 फॉर्मूले का, और p आपके पास क्या आया है, वो आया है 5k। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करके आप k की वैल्यू निकाल लें। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये देखें, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास हो जाएगा 15k। ठीक है, और ये 2 था, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है इक्वल की इस तरफ जाके, और उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आपके पास बन जाएगा 2 × 3k+7। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके पास देखें 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 माइनस का k प्लस 7 2 14 इज इक्वल टू 15k। ये 6k+14 इक्वल के इस तरफ जो भी हो रहा है उसको उधर ले जाए, साइन वगैरह चेंज हो जाएंगे, और ये आपके पास बन जाएगा 15k+6k-14 इज इक्वल टू 0। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई अब यहां करवाता हूं, यहां रेस कर देता हूं थोड़ा सा। तो अब ये देखें, इसको मजीद सिंप्लीफाई करवाएं यहाँ पे, तो ये आपके पास हो जाएगा 15k+6k, कितना हो जाएगा आपके पास 21k-14 इज इक्वल टू 0। यहां से आप k की वैल्यू निकालें, तो ये देखें कि ये आपके पास 14 यहाँ प्लस माइनस हो रहा है इक्वल के इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 21k इज इक्वल टू 14, k इज इक्वल टू 14/21। ये देखें 21 यहाँ k से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ आके 14 से डिवाइड हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें सॉरी, ये देखें क्या आंसर आ जाएगा, 7 2 14, 7 3 21। तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2/3। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी मुकम्मल समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 आपके पास क्या है, वो कह रहा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज 2। यहाँ पे प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा वो, ठीक है। यहाँ पे सिंपल क्या पूछा जा रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 2। यानी अब सम ऑफ रूट क्या थे आपके पास, सम ऑफ रूट थे आपके पास s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। यानी सम ऑफ रूट आपके पास किससे रिप्रेजेंट करते थे, अल्फा प्लस बीटा से, और इसका फॉर्मूला क्या था -b/a। तो सम ऑफ रूट को आप रिप्रेजेंट करते थे अल्फा प्लस बीटा से। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि सम ऑफ रूट इस इक्वेशन का उसका जो स्क्वायर है, सम ऑफ रूट्स के स्क्वायर यानी अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर वो 2 के बराबर है। ये आपको इक्वेशन की कंडीशन दी गई है। दोबारा देखें इसको कि सम ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज 2। तो सम ऑफ रूट आपका ये देखें ये है, और उसका स्क्वायर कह रहा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स, यानी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स, यानी अल्फा का भी स्क्वायर लेना है और बीटा का भी स्क्वायर लेना है, और ये आपके पास किसके बराबर है, इज 2 के बराबर है। ठीक है, आपने ये चीज फाइंड करनी है। अब आप यहां से ये चीज फाइंड करके यानी इसकी मदद से आपने k की वैल्यू निकालनी है। तो इसको सोल्व करते हैं अब। तो ये आपके पास इक्वेशन थी, इसको नाम देने इक्वेशन नंबर 1 का, और वही काम करना है सारा कि कंपेयर दिस इक्वेशन नंबर 1 विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 4k, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3k, और c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -8। अब आप क्या करें, अब यहां से आप वही सम ऑफ रूट निकालें। सम ऑफ रूट आपके पास थे अल्फा प्लस बीटा, और उसका फॉर्मूला था -b/a। उसकी जगह इसकी वैल्यूज पुट करें। b की वैल्यू आपके पास है माइनस फॉर्मूले का, b की वैल्यू है 3k, और a की वैल्यू है 4k। यानी सम ऑफ रूट आपके पास क्या आ गए, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आएंगे, -3/4k। अब उसके बाद आप फाइंड करें प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट का आपके पास फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा, ये इसको रिप्रेजेंट करते थे, और इसके फॉर्मूला था c/a। c/a की जगह उसकी वैल्यूज पुट करें, यानी c की वैल्यू आपके पास है -8 और a की वैल्यू है आपके पास 4k। इसका मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट आए हैं वो आपके पास क्या आए हैं, -8/4 यानी 2/k। ये आपके पास क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए। अब हमने जो कंडीशन निकाली थी वो क्या थी, कंडीशन हमारे पास थी कुछ इस तरह के अल्फा का स्क्वायर
प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी ये हमारे पास कंडीशन थी। अब यहां देखें कि मैं यहां से अल्फा की वैल्यू नहीं निकाल सकता, क्योंकि अगर मैं यहां से अल्फा की वैल्यू निकालूंगा तो वो मेरे पास आएगी -3/4 माइनस बीटा। उसको मैं यहां पुट करूंगा तो बीटा की वैल्यू कहां से लेके आऊंगा? जाहिर सी बात है मैं इसको इस तरह हरगिज नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे इसका कंप्लीट करता हूँ स्क्वायर। कंप्लीट कैसे करूंगा, ये देखें, अगर मैं यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी जगह मैं यहाँ पे +2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा यहाँ अप्लाई करूं खुद से, तो कोई फर्क पड़ेगा? तो आप देखें कि +2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा मैं अगर अप्लाई करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको देखें तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, दोबारा से हमारे पास यही कंडीशन बन जाएगी। लेकिन ये अप्लाई करने से हमें क्या फर्क पड़ेगा कि मैं यहां से इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर सकूंगा और फिर उसके ऊपर उसके अंदर वैल्यूज अप्लाई करके आंसर आसानी से निकाल सकूंगा। तो यही काम करने के लिए हमने अल्फा प्लस बीटा को ऐड भी किया है और माइनस भी किया है। तो यहां से हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा +2। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, -3/4 का स्क्वायर माइनस इंटू 2, और अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आई है, -2/k इज इक्वल टू 2। इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करवा के यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 9/16 माइनस ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आपके पास हो जाएगा 4/k इज इक्वल टू 2। अब इसका एलसीएम शेल्सियम ले लो कि आपका जो आंसर आएगा वो आप लिखें। तो मैं यहां से ये रेस करता हूं जगह ताकि यहां पे एलसीएम वगैरह ले सकें। तो अब आपका इसका एलसीएम क्या आएगा इस वाले का, इसका एलसीएम आएगा आपके पास 16k, ठीक है, 16k आंसर एलसीएम आएगा। और इसको 16k को जब आप डिनोमिनेटर से 16 को मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे तो 16 से कैंसिल आउट हो जाएगा, k बच जाएगा, k को 9 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आपका आ जाएगा 9k, ठीक है, प्लस k को जब डिनोमिनेटर से आप डिवाइड करवाएंगे तो k से कैंसिल आउट हो जाएगा और 16 बच जाएगा। 16 को आप 4 से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपका 16 4 कितना आता है 64 और इज इक्वल टू 2 उसी तरह। अब ये देखें 16 के यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस तरह 2 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी 9k प्लस 64 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 16k और 16 2 कितना होता है जी आपके पास 32। इसका मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं 30, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 32। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये देखें ये 32 जो है ये 9k प्लस 64 यहाँ पे 32 के साथ आके प्लस माइनस हो जाएंगे, 64 को इधर ही देते हैं, ये 9k जो है इसको 32 के साथ ले जाते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 32k माइनस 9k इज इक्वल टू 64। इसको सिंप्लीफाई करें, 32 में से 9 निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 23k, ठीक है, 64 और k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 64 डिवाइडेड बाई 23, तो ये आपकी k की वैल्यू आ गई। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 आसानी से समझ आया होगा। छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन था, अमूमन ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आए थे तो आसान से थे, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 आपके पास सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जो आपको दिया गया कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। बस वहां क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बाद हमें दिया गया था इज इक्वल टू 2, यहाँ पे दिया गया 6, ठीक है। तो बस हमने बस सेम वैसी कंडीशन है, यहाँ पे आपको एक सवाल दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है, इसको नाम देने इक्वेशन नंबर 1 का, और वही काम करें कि कंपेयर दिस इक्वेशन नंबर 1 विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपके पास a की वैल्यू क्या आएगी 1, b की वैल्यू आपके पास आएगी -2k और c की वैल्यू आपके पास आएगी 2k प्लस 1, ठीक है। अब देखें कि आपके पास सम ऑफ रूट आपके पास किसके बराबर होता है, वो होता है अल्फा प्लस बीटा, कंडीशन है, और -b/a फॉर्मूला है। तो b/a की जगह उसकी वैल्यूज पुट करें, b की वैल्यू आपके पास क्या है जी, b की वैल्यू है -2, तो माइनस फॉर्मूला का -2k ओवर a की वैल्यू आपके पास है 1, यानी इसका मतलब कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई, वो आई 2k, ठीक है। उसके बाद आप प्रोडक्ट ऑफ रूट भी यही फाइंड करें। प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए आप क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट का आपके पास जो कंडीशन है वो है अल्फा प्लस बीटा और फॉर्मूला आपके पास उसका होता है c/a, c/a की जगह उसकी वैल्यूज पुट करें, तो c की वैल्यू आपके पास क्या है, वो है 2k प्लस 1 और a की वैल्यू आपके पास है 1। इसका मतलब कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर आएगा 2k प्लस 1, ठीक है। अब आपके पास जो गिवन कंडीशन थी वो आपको दी गई थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहां पे वही काम करें कि अल्फा प्लस बीटा को आप अपने से प्लस भी करवाएं, 2 अल्फा बीटा, यहां नहीं अगले स्टेप में करवा देते हैं, चले यहां पे करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में आप 2 अल्फा बीटा प्लस भी करवा दें माइनस भी करवा दें और इज इक्वल टू 6। यहां से आपके पास ये जो बन जाएगा ये आपके पास बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा
इज इक्वल टू 6। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह आप वैल्यूज पुट करें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई आपकी 2k उसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू आई है 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 6। इसको सिंप्लीफाई करें 2k आपके पास किसके बराबर होता है, 2k का स्क्वायर जो होता है वो आपके पास बराबर होता है 4k स्क्वायर के। माइनस 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा आपका 4k माइनस 4k माइनस 2 इज इक्वल टू 6। ये 6 यहाँ प्लस हो रहा है इक्वल की तरफ आके 2 से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखेंगे ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका 6 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका ये -8। यहां से आपके पास देखें, यहां से आपके पास 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लिया हमने, अंदर के बच गया हमारे पास k स्क्वायर माइनस k प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये 4 यहाँ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से जाके उधर डिवाइड हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसके ऊपर आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, फैक्टराइजेशन करें, जो भी करें k की वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। यहाँ पे करते हैं इसको रेस करके, हम क्या करते हैं, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा k इज इक्वल टू माइनस बी आपके पास देखें क्या है, वो है -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर माइनस 4, ए आपके पास वो भी 1 है और सी आपके पास है -2। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2a। इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी ये, यानी बन जाएगी k इज इक्वल टू 1 प्लस -3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखें यहाँ से दो वैल्यूज आ जाएंगी, k इज इक्वल टू 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 और k इज इक्वल टू 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। 1 प्लस 3 करेंगे तो क्या होगा 4/2। तो यहाँ से k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी k इज इक्वल टू 2। यहाँ से 1 माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी -2/2। तो यहाँ से k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1। तो यूं आपकी k की दो वैल्यूज निकली, एक k इज इक्वल टू 2 और दूसरी k इज इक्वल टू 1। तो यूं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी मुकम्मल खत्म होता है और यूं हमारा इस वीडियो का भी यहाँ पे इख्तिताम होता है। बाकी क्वेश्चन हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है कि आप सबको मेरा आज का ये लेक्चर समझ आया होगा, पर फिर भी किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आई तो वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके पूछ ले, मैं आपको आपके सवालों के जवाब दिया करूंगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।